भाकपा माले और एपवा की तरफ से भाजपा जदयू सरकार द्वारा महिलाओं के साथ किए गए विश्वासघात पर खुला आरोप पत्र जारी किया गया। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भाकपा माले और एपवा की तरफ से 20 वर्षों की भाजपा जदयू सरकार द्वारा महिलाओं से किए गए विश्वासघात पर खुला आरोप पत्र जारी किया गया। इस मौके पर एपवा की महासचिव मीना तिवारी और एमएलसी शशि यादव ने अपनी बात रखा है और इस आधार पर 7 मुख्य मांग हम लोग उठा रहे हैं। सबसे पहला है कि बिहार में महिलाओं को सुरक्षा मिले। जो बलात्कार की, अत्याचार की, महिलाओं पर हिंसा की घटना हो रही है, इस घटना की जवाबदेही पुलिस और प्रशासन की तय की जाए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण अगर महिलाओं का करना है तो सबसे पहले उनके लिए एक सम्मान निधि दिया जाना चाहिए। इसलिए 2500 रुपये हर महिला को सम्मान निधि के रूप में, सशक्तिकरण निधि के रूप में उनको हर महीने दिया जाए। हम इस सवाल को उठा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों भाजपा ने कई जगह अपने चुनाव प्रचार में कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन ये कहीं दे नहीं रही। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिले सभी महिलाओं के लिए, हम इस सवाल को लेकर संघर्ष करेंगे। हम 1100 की इन्होंने घोषणा की है, हम अभी भी कहेंगे कि ये कम से कम 1500 रुपया न्यूनतम ये राशि मिलनी चाहिए। बिहार के भीतर जो महिलाओं का कर्ज है, जिस कर्ज से वो डूबी हुई है, जिस कर्ज के तले वो दबी हुई है, उन कर्जों को न्यूनतम कम से कम 1 लाख रुपए तक का जो कर्ज है, ये कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए। इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, महिलाओं के कर्ज माफ़ नहीं हो रहे। तो महिलाओं के ये कर्ज माफ़ किए जाएं। और जिस रोजगार की बात नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने बिहार में 35% आरक्षण दिया है, हालांकि ये कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये आरक्षण मिला हुआ है, बावजूद इसके महिलाओं का जो श्रम बल में भागीदारी है वो देश के स्तर पर बिहार में बहुत शर्मनाक स्थिति है। पूरे देश में जहां 56% महिलाएं श्रम बल का हिस्सा हैं, बिहार में मात्र 15.6% महिलाएं इसका हिस्सा हैं। तो इसी से आप नीतीश कुमार जी का जो दावा है उस दावे को समझ सकते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण क्या कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं और हर नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे और ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न महिलाओं के मान सम्मान के लिए कुछ काम हो रहा है, न महिलाओं के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने देखा कि हर जगह महिलाओं में गुस्सा है। ये जो महिला संवाद का कार्यक्रम चला, ने अपने सवाल उठाने चाहे, महिलाओं को रोक दिया गया है, माइक बंद कर दिया गया, माइक छीन लिया गया। ऐसी कई जगहों से जब हम लोगों के पास रिपोर्ट आई, तब हम लोगों ने अफवाह के जरिए महिला अदालत लगाने का पूरे बिहार में फैसला लिया और महिला अदालत के जरिए महिलाओं ने इन तमाम सवालों को उठाया है। और ये साफ है कि ये नीतीश कुमार के जरिए, भाजपा जदयू सरकार के जरिए बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। अगर सिवान में देखिए तो प्रधानमंत्री साहब आए थे और मतलब जिस तरह से आज महिलाओं को वो हथियार बना रहे हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए, तो इसका भी महिलाओं ने विरोध किया और कहा कि ठीक है, अधिकारी पदाधिकारी के कारण हम आ जा रहे हैं, मगर हम इस सरकार को मतलब वोट देने की बात तो छोड़ दीजिए, मगर हमारी ये समस्या और सरकार ने कुछ नहीं किया। कि बिहार के भीतर 94 लाख परिवार जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 6 लाख रुपया भी उनकी महीने में आमदनी नहीं है। 6,000 रुपया भी उनकी महीने की आमदनी नहीं है। तो इसके आधार पर जो काम करने की ज़रूरत थी उस समय, तो फिर नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ मिल लिए और हम लोगों ने देखा कि वो जो घोषणा की गई थी कि 2 लाख रुपए हर परिवार को दिया जाएगा लघु उद्यमी योजना के तहत,
वो पैसा कहीं नहीं मिल रहा है। और जो योजना भी है सरकार की कि वो 1 साल में 40,000 लोगों को देंगे, तो इसके जरिए तो आप 200 साल लग जाएंगे इस योजना को लागू करने में। महिला आयोग बना, इसकी अध्यक्ष हम लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं मंजू प्रकाश जी, 2 कार्यकाल इनका रहा। उस समय ही हम लोग, अभी जब चुनाव नज़दीक आ गया है तब इसको रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। आयोग में आयोग के अध्यक्ष को, आयोग की जो दूसरी सदस्य महिलाएं हैं, बीजेपी और जदयू की नेताओं की जो राय है महिलाओं को लेकर के, या तो वो मतलब मंदिर में बैठने वाली देवी होती हैं या फिर कोठे पर बैठती हैं। आम महिलाएं, घरेलू महिलाएं, कामगार महिलाएं, उनकी नज़र में उनके लिए उनकी कोई जगह नहीं है। और अभी जो महिला आयोग बना है, सरकारी पदाधिकारी दीपक जी की जो पत्नी हैं उनको बनाया गया है, उसका मेंबर बनाया गया है, तो सचमुच बहुत आश्चर्य की बात है कि ठीक है ये राजनीतिक पोस्ट है, आप अपने लोगों को अनुग्रहित कर रहे हैं, तो अनुग्रहित करने के मामले में कुछ तो जदयू की अपने किन लोगों को ले आया जो रानियों महारानियों की तरह घरों में रहती हैं, ऐशो आराम में, उनकी महिलाओं की समस्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है।